आज हम लोग देखना है क्लास 10 के बायोलॉजी में नियंत्रण और समन्वय, इसके बारे में लिखना है। नियंत्रण और समन्वय के बारे में लिखना है। नियंत्रण और समन्वय के बारे में क्या करना है, देखना है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय आंतरिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या बताया जाता है। उच्च शरीर के जंतुओं में आंतरिकीय द्वारा संपादित नियंत्रण और समन्वय को सांख्यिकीय नियंत्रण और समन्वय थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सांख्यिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या है। उस श्रेणी के जंतुओं में सांख्यिकीय द्वारा संपादित नियंत्रण और समन्वय को सांख्यिकीय नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। आइए हम आप लोग को बताते हैं हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारे शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ है और अलग अलग कार्यों को संपादन भी करता है। यानी कहने का मतलब हम लोग का शरीर जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर होता है या कोशिकाओं से बना होता है। अब सभी का कार्य अलग अलग होता है। सभी का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग अलग होता है क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से
अंग का निर्माण होता है तथा विभिन्न अंग को मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। आप समझ जाइएगा, हम लोग का शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। कार्य बताया क्या है, विभिन्न कोशिकाओं को मिलने से अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग को मिलने से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग को मिलने से किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देख रहे हैं विभिन्न स्तर के जीवों में नियंत्रण और समन्वय आगे आप लिखेंगे विभिन्न स्तर के जीव। क्या बताया गया है, विभिन्न स्तर के जीव बताया गया है। विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण। आइए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया गया है विभिन्न स्तर का, ये विभिन्न स्तर में जीव को हम लोग दो ही भाग में बांटते हैं। एक होता है एक कोशिकीय दूसरा का हो जाता है बहुकोशिकीय जीव। अब हम लोग देखना है नियंत्रण और समन्वय की बात है। एक कोशिकीय जीवों में समन्वय और नियंत्रण एक
कोशिका के द्वारा होता है, जैसे में अमीबा और कैलोमाइमोडोमोनस या पैरामीशियम इत्यादि। यानी कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव में समन्वय नियंत्रण एक कोशिका या अकेले कोशिका द्वारा ही क्या होता है। जैसे अमीबा क्या है क्लोमाइडोमोनास या पैरामीशियम, यह हम लोग का एक कोशिकीय जीव होता है और इसका नियंत्रण सिर्फ अकेले एक कोशिका के द्वारा ही संभव होता है। यह एक कार्य को सिद्ध कर सकता है, यह एक कार्य को सिद्ध करने में सफलता इसको प्राप्त होती है। तय क्या है, क्या ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका या एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कर रहे हो गया है तो लड़का सो रहा है, हो गया बाबू। अब और बंद ना करो। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है
बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या है? वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में मनुष्य, अब यह बताया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्च श्रेणीय बहुकोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न प्रकार का अंग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए संपादित है, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए संपादित है या भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होते हैं। भिन्न भिन्न कार्य के लिए कर दीजिए, भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। विभिन्न अंगों या अंग तंत्रों द्वारा, विभिन्न अंगों या अंग तंत्रों द्वारा समन्वय और नियंत्रण होता है। अब आप लोग समझिएगा समन्वय और नियंत्रण के मतलब आप लोग समझिएगा अब क्या होता है। बहुत सारे हम लोग में अंग तंत्र होता है। अब यहाँ पे अंग तंत्र में हम आपको 5 गो नाम रखेंगे। एक हो गया आँख। आँख का हम लोग काम क्या है? आँख का कार्य है देखना। मुंह का काम है खाना या बोलना। नाक का काम है सांस लेना। आँख का काम है देखना। कान का काम है सुनना। पैर का काम है चलना। ठीक है ना। लेकिन इस सभी को नियंत्रण करने वाला क्या है? ये सभी को नियंत्रण करने वाला क्या है? हम लोग का मस्तिष्क है। ठीक है ना। हम लोग का सभी ये कार्य को करने वाला क्या है? एक नियंत्रण करने वाला, उसका समन्वय बैठाने वाला क्या है? मस्तिष्क है। अब हम लोग के दिमाग में चलता है भूख लग गया है, ये काम करना है, वो ये काम करना है। ये कैसे होता है? तो हम लोग को मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये बताया गया है बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसका कार्य और क्या होता है? नियंत्रण अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। कार्य और क्या होता है? नियंत्रण क्या होता है? उसका अलग अलग होता है। अब आप लोग पूछिएगा सर ये मान के चलिए हम लोग का हाथ है। ठीक है ना। इसका कार्य क्या है? इसका मान लीजिए क्या है? तो ये कार्य बहुत सारे जगहों पर मान लीजिए इसका करता है, अपना सहायता करता है, या मान के चलिए कुछ सामान उठाने में सहयोग करता है,
मान के चलिए क्या होता है, किसी चीज़ को उठाने, पकड़ने, लिखने में ये क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये सभी अंगों का जो अंग होता है, अंग कैसे बना है, कोशिकाओं से मिलकर अंग बना है। अंग तंत्र किससे मिला बना है, तो अंगों से मिलकर क्या बना है, अंग तंत्र बना है। ऐसे ही ये करते करते हम लोग का क्या बन गया है, शरीर बन गया है। मानव का शरीर बन गया है, जीव जंतुओं का बन गया है, शरीर बन गया है। आप लोग पहले ही बताया गया था कि जो जीव होता है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कोशिकीय जीव होता है, एक क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। जीव कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और क्या होता है, एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। आप लोग या इसको नोट कर लीजिए। पौधों में समन्वय और नियंत्रण। अब आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पौधे में समन्वय और नियंत्रण। मैं आप लोग से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब किसी भी पौधा को हम लोग लगाते हैं, उसका बीज जब हम लोग क्या करते बोते हैं, तो वह बीज से धीरे 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 क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है, ठीक है ना। बीज से क्या होता है, धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है। वह इतना तेजी से बढ़ता है कि साल 2 साल 3 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। जब बीज को बोया जाता है, तब वह छोटे पौधे से बड़ा विशाल या विशाल पेड़ में जब बीज को बोया जाता है, तब वह छोटे पौधे से विशाल पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके मुख्य वजह है कि इसके मुख्य वजह है कि इसका मुख्य वजह है कि इसमें गति तेजी से होती है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति, मान के चलिए कोई बच्चा है और कोई पेड़ है, दोनों का जन्म मान के चलिए कि हम लोग वृक्ष को लगाया, वो भी छोटा है और एक का है छोटा बच्चा है, और दोनों को तेज़ी से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बढ़ने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। दोनों को बढ़ने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग पाते हैं कि बच्चा अभी 5 साल 4 साल का है तो वो भी छोटा ही है,
लेकिन वृक्ष जैसे ही 5-6 साल का हुआ है उसका भयानक रूप हो जाता है, उसका भयानक हो जाता है, रूप हो जाता है। अब इससे पता चलता है कि हम लोग में जो बढ़ने की वृद्धि होती है वो क्या होती है, तेज नहीं होती है, लेकिन इसमें बढ़ने का जो क्या होता है, यह तेजी से गति होता है। ये गति क्या होता है, तेजी से गति करके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक आप लोग को महत्वपूर्ण चीज याद रखना है। अब देखो जंतुओं में भी गति जंतुओं में या भिन्न भिन्न जंतुओं में गति भिन्न होता है, गति भिन्न होते हैं। पादप जिस गति से वृद्धि करता है क्या बताया गया है, पादप। पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। जिस वृद्धि से गति करता है वैसा दूसरे जंतुओं या जीवों में नहीं होता है। ऐसे दूसरे जीव और जंतुओं में कहता है नहीं होता है। ऐसे दूसरे जीव जंतुओं में नहीं होता है जो वृद्धि से संबंधित नहीं होता है, जो वृद्धि से संबंधित नहीं होता, जो वृद्धि से संबंधित का होता है नहीं होता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका समझना और नियंत्रण क्या है। तो अब हम लोग ने देखा कि क्या था, पौधा छोटा सा था, बहुत जल्दी वो क्या हो गया, विशाल आकृति में आ गया। और जैसे विशाल आकृति में आ गया उसका बढ़ने का, अच्छा आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधा का बढ़ने का तौर तरीका और अन्य जानवरों का बढ़ने का तौर तरीका अलग अलग होता है। पेड़ पौधा तेजी से विकास करता है, तेजी से वो क्या जाता बढ़ जाता है, उसमें बढ़ने के लिए अलग व्यवस्था होती है। लेकिन हम लोग में बढ़ने के लिए क्या होती है, हम लोग में बढ़ने के लिए, हम लोग में गति के लिए क्या होता है, अलग व्यवस्था होती है। हम लोग के गति के लिए हम लोग क्या होता है, अलग व्यवस्था होता है। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग के लिए बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, अलग, और इसमें क्या होता है, अलग होता है। आप लोग इसको नोट करना। आपको बताया कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया अब आइए उद्दीपन के लिए क्या है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया बहुत वैसा जीव वैसा पादप जिसको वैसा पादप जिसको छूने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसे तत्काल अनुक्रिया कहते हैं। अब जैसे में आप लोग बताया जा रहा है छुई मोई का पौधा, कौन सा पौधा है, छुई मोई का पौधा का बताया गया है, वैसा पादप जिसको छूने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है उसे तत्काल अनुक्रिया कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, देखिए अब ऐसे हैं हम लोग, जैसे हम लोग आँख को लेके जाते हैं तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग छुई मुई का एक पौधा होता है, कौन सा, छुई मुई का एक पौधा होता है, उसको जैसे ही ले जाकर हाथ से उसको क्या कीजिए, टच कीजिएगा, उसका जो पत्ती होता है पूरा पत्ती उसका सिकुड़ जाता है, पूरा उसका पत्ती क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यानी लोग बोलता है कि छूने के बाद वह मर गया है, जैसे उसको छोड़ देते हैं फिर क्या हो जाता है, वो अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। तो छूने, उसको टच करने में जो होता क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया बोला जाता है। कि उसको छुआ गया तो उसके क्या हुआ, आकार और आकृति में क्या गया, परिवर्तन आ गया, वो लगता है कि मर गया है। छुई मुई का पौधा, तो हम लोग बोलते हैं छुएंगे तो मर जाएगा, लोग बोलता है कि छुएंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसको हम लोग छुई मुई का पौधा बोलते हैं, जो किसके लिए, तत्काल अनुक्रिया के लिए, उद्दीपन के लिए, तत्काल अनुक्रिया के लिए क्या होता है, तत्काल अनुक्रिया के लिए क्या होता है, वह प्रभावित हो जाता है, तत्काल अनुक्रिया से वह प्रभावित होकर क्या हो जाता है, तुरंत सिकुड़ जाता है। ये चीज़ को हमको जानकारी प्राप्त करनी है। अब ध्यान रखिएगा, छुई मुई का जो पत्तिया होता है उसको जैसे हम लोग टच करते हैं या छूते हैं वो क्या हो जाता है, सिकुड़ के अपने स्पर्श अवस्था में या अनुक्रिया में आ जाता है। अब इसका आकृति बदलने के लिए नीचे की ओर झुकना पड़ता है, फिर से इसको अच्छा बनने के लिए उसमें समय लगता है, और वह कहता है फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है, फिर से उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले का नंबर उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया अगर हम लोग लेंगे तो सबसे अच्छा लेंगे कि छुई मुई का पौधा होता है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया,
अब आपको थोड़ा सा देखना है। प्रेरक गति, विधि प्रेरक का गति है। विधि प्रेरक क्या है? गति है। अब देखिए पादपों में विभिन्न प्रकार की गति। अब देखिए इसमें गति क्या होता है, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है। अब सबसे पहला नंबर इसमें बताया गया है अनुवर्तन गतियाँ। एक नंबर लिखा गया है अनुवर्तन गतियाँ। अनुवर्तन गतियाँ क्या है? क्या बताया गया है? अनुवर्तन गतियाँ क्या है? ध्यान रखिएगा। बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके पौधे, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके पौधों और उनके अनुसार होने वाले, उसके अनुसार होने वाले गतियाँ या उसके अनुसार होने वाले गतियाँ को अनुवर्तन गतियाँ कहते हैं। कौन सा गति बोला गया है? अनुवर्तन गतियाँ कहा गया है। अनुवर्तन गतियाँ क्या है? बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके पौधों और उनके अनुसार होने वाले गतियाँ को उद्दीपन गति कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बाहर से क्या होता है? बाहर से वह उद्दीपन प्रयोग कर लेते हैं, बाहर से उनको आ जाता है, बाहर से उसको क्या हो जाता है? मिल जाता है उद्दीपन, और उसके गतियों में परिवर्तन होने लगता है, बदलाव होने लगता है। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुवर्तन गतियाँ कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पर ईंटे पर पेड़ जम जाता है। आप लोग ऐसा देखे होंगे, क्या होता है कि वृक्ष पर दूसरा वृक्ष जम जाता है। ठीक है, ऐसा तो आप लोग देखे होंगे। तो इसका वजह क्या है? ठीक है ना? तो उनको बाहर से उद्दीपन मिला है, उसको बाहर से क्या मिला है? उद्दीपन मिला हुआ है। अब हम देखते हैं प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? अब देखिए प्रकाश अनुवर्तन होता है तो इसमें पेड़ पौधे पर जो प्रकाश पड़ेगा उसी का असर इस पर पड़ता है। प्रकाश का अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अनुवर्तन यानी कहने का मतलब इस पर प्रकाश पड़ेगा तब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, इसमें अलग चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अनुवर्तन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए प्रकाश का अनुवर्तन किसे कहते हैं। जब पौधों पर सूर्य का प्रकाश, जब पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उनके गतियों में
परिवर्तन आता है, उसी गति को प्रकाश का अनुवर्तन कहते हैं। इसका अनुवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं हम लोग? अनुवर्तन कहते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसके गतियों में परिवर्तन आता है। उनके किसमें परिवर्तन आ जाता है? गतियों में परिवर्तन आ जाता है। उसी गति को हम लोग प्रकाश के अनुवर्तन बोलते हैं। आप लोग देखे हैं, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जब का है फसल है, उस फसल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। सूर्य का प्रकाश नहीं उस पर पड़ेगा तो उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि क्या होता है, अधिक समय तक धूप नहीं उगने पर बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा अब कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। वैसा पौधा जिस पर प्रकाश पड़ने से, ठीक है ना, उनमें जो गति उत्पन्न होती है, उसमें जो गतियाँ होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम प्रकाश का अनुवर्तन बोलते हैं। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश के कारण होने वाले गति को, प्रकाश के कारण होने वाले गति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश के कारण पौधे में होने वाले, पेड़ पौधे में होने वाले गति को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अनुवर्तन कह सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।